वेलकम टू सीटेट एम्बिशंस वेलकम टू एम्बिशन सीटेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जीन प्याजे पार्ट सेकंड में आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दो कमेंट्स भी दे सकते हैं आप अगर देना चाहें तो। आज मैं आपको जीन प्याजे पार्ट सेकंड में सिर्फ आपको वही बताने जा रही हूँ जो हमारे एग्जाम में आते हैं, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं स्कीमा। स्कीमा हम किसको कहते हैं? जानकारी की इमारत को, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज को हम स्कीमा कहते हैं। यानी कि जो हमारे दिमाग में पैदाइशी होता है। हम छोटे से बच्चा जो पैदा होता है, हम उसे कुछ भी नहीं सिखाते हैं कि दूध कैसे पीना है और पकड़ना कैसे है। वो सारी चीजें वो कुदरती उसके दिमाग में स्कीमा होता है। फिर हम स्कीमा को संशोधित भी किया जा सकता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, चीजें सीखता है, जानकारी बढ़ती है, तो उसका स्कीमा में संग्रहण चीजें होने लग जाती हैं। फिर आता है स्कीमास। जो स्कीमा और स्कीमास में बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन स्कीमा जो होता है वो जानकारी की इमारत, यानी कि हमारे दिमाग में पहले से ही जानकारी होती है। और स्कीमास होते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए, यानी किसी भी व्यवहार को करने के लिए उसमें लगी क्रियाएं जो होती हैं, जितनी भी हम क्रियाएं कर रहे होते हैं उसी को हम स्कीमास कहते हैं। फिर हम आता है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व क्या होता है? ये जो वस्तु स्थायित्व है, ये 0 से 2 वर्ष यानी कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था में आता है। इसमें बच्चा छिपी हुई वस्तुओं के निकालने में सक्षम हो जाता है, तो वह वस्तु स्थायित्व कहलाता है। अब मान लीजिए बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसको कोई खिलौना, अगर 1-1.5 साल का बच्चा, अगर कोई खिलौना अगर हम उसको छुपा देते हैं तो वो बच्चा उस खिलौने को ढूंढने की कोशिश करेगा। उसी को हम ढूंढने की कोशिश करेगा, उसे ढूंढ भी लेता, तो उसे हम वस्तु स्थायित्व कहते हैं। फिर आता है हमारा अपलटवादी। अपलटवादी, इसमें बच्चे को लगता है कि बर्फ से पानी बन सकता है, लेकिन पानी से बर्फ नहीं बन सकता है। अपलटवादी में जो बच्चा होता है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इसमें बच्चा जो होता है, इसको लगता है कि बर्फ जो होती है वो ठोस होती है, वो पिघल गई, उसको समझ आ गया कि वो पिघल गई, पानी बन गई, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि पानी से बर्फ ठोस अवस्था में कैसे पहुंच गई। तो उसको यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में अपलटवादी होता है। फिर आता है केंद्रीकरण, जिसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? जब बच्चा सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल किसी विशेष विशेषता पर बल देता है, उसे केंद्रीकरण कहते हैं। यानी कि क्या है, बच्चा अगर किसी जो छोटा बच्चा है, जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा जो होगा, उसको क्या देखेगा कि अगर कोई बड़ी चीज है लेकिन उसका और कोई देखने में छोटी है, लेकिन दोनों का मार्जिन बराबर है, तो वो क्या करेगा? वो बड़े सी चीज को ही लेगा। उसको लगेगा नहीं, वो बड़ी ही लेगा, यानी कि वो बड़ी चीज पे और अट्रैक्टिव चीज पे सेंट्रलाइजेशन करेगा। फिर आता है हमारा विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। और विकेंद्रीकरण जो होता है, अगर सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और इसका जो मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन में, इसमें क्या होता है कि मतलब आकार, रूप, रंग, चाहे कैसा भी हो, विशेषता कैसे, लेकिन वो विशेष चीज की विशेषताओं को छोड़कर चीज की वस्तुओं के बारे में सोचेगा। यानी कैसे सोचेगा? जैसे मान लीजिए छोटा 1 लीटर का गिलास है, एक और 1 लीटर का गिलास है, लेकिन उनकी बनावट इस तरीके की छोटा बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन वो उसमें अगर ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें बच्चा क्या करता है? उसको पता होता है कि ये चीजें चाहे कैसी भी हो, उसमें भी 1 लीटर पानी है, इसमें भी 1 लीटर पानी आएगा, वो दोनों में से कोई सा भी अगर आप उसे गिलास देंगे तो वो ले लेगा। यानी कि वो उसको मालूम है कि इनके दोनों का मार्जिन, यानी कि वो माप तोल इस अवस्था में सीख जाता है। इसे हम कहते हैं विकेंद्रीयकरण। फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट सीखेंगे अडॉप्शन, यानी कि प्रोसेसेस, प्रक्रिया। अडॉप्शन प्रोसेस उसे कहते हैं जिसमें बच्चा और पर्यावरण के बीच का संबंध होता है। इसमें बच्चा जो है, देखो, एसिमिलेशन, आत्मीकरण, यानी कि बच्चा है वो बाहर खड़ा हुआ है खिड़की पे, अगर उसने कोई पक्षी देख लिया, उसने अपने पापा या मम्मी से पूछा कि ये क्या चीज है, तो हमने उसको बता दिया बेटा कौवा है या चिड़िया है, कुछ भी, कोई भी पक्षी हो सकता है। तो वो अपने में आत्मसातीकरण, यानी कि साम्यकरण, यानी कि इक्विलिब्रियम, वो उसने देखा, आत्मीकरण करा कि हाँ ये पक्षी है, तो साम्यकरण डाला कि हाँ सभी पक्षी ऐसे ही होते होंगे। उसके दिमाग में बैठ गया कि हर उड़ने वाली चीज पक्षी है, कौवा है, जो भी हमने उसे पक्षी बताया है। फिर नई परिस्थिति आई है, एक दिन बच्चा नहीं बाहर फिर से खेल रहा है, उसने फिर से कोई चिड़िया देख ली। पहले उसने कौवा देखा, चिड़िया देखी, उसने उड़ता हुआ देखा, उसने बोला कौवा,
हमने बोला नहीं बेटा ये कौवा नहीं है, ये चिड़िया है। उसके दिमाग में जाके डिसइक्विलिब्रियम हो कि उसने ये क्या हुआ कि ये चिड़िया है। तो उसको समझाया हमने कि हर पक्षी छोटा बड़ा भी हो सकता है, उड़ता है। कोई बहुत लंबी उड़ान, जैसे बाज ईद हो गए, बहुत लंबी उड़ान भरते हैं, और कोई ज्यादा दूर नहीं उड़ सकता उसे। अब हर 2 टांग वाले जो होते हैं वो पक्षी होते हैं और जो उड़ते हैं। फिर आता है हमारा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन होता है कि अब उसे समझ आ चुका है कि उसे समझ आ गया है कि सभी पक्षी एक जैसे नहीं होते हैं, सभी पक्षियों का रंग, रूप, साइज, उड़ने का तरीका अलग अलग होता है। ये होता है एडॉप्शन प्रोसेस प्रक्रिया, यानी कि इसमें बच्चे ने शुरू से लेके एंड तक ये सीखा कि उसको पहले क्या पता था कि हर पक्षी कौवा नहीं होता है, लेकिन आज उसे एडॉप्शन में पता, एकोमोडेशन में पता है कि सभी पक्षी एक जैसे नहीं होते, सभी पक्षी अलग अलग होते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। अब प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।